स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल CGPSC ई ज्ञान और छत्तीसगढ़ IAS एकेडमी में। आज छत्तीसगढ़ के भूगोल का महत्वपूर्ण MCQs देखेंगे। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टिकोण से खासकर जो CGPSC की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखते रहिएगा सभी ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण कहां किया जा रहा है। याद रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन को भी इसमें मैं डाल दिया हूं। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण कहां किया जा रहा है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया जा रहा है, इनका संरक्षण किया जा रहा है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, हमारे बस्तर में। कहां पड़ता है, बस्तर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये चार नाम लिखा हुआ है, तो ये सबसे पहले तो ना चार नाम को देख लो कि ये क्या क्या है। सबसे पहले लिखा है कि हिप्पोकैम्पस। ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस किसको बोला गया है, समुद्री घोड़े को बोला गया है। किसको बोला गया है जी, समुद्री घोड़े को। समुद्री घोड़ा। हमारे छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है, समुद्री घोड़े के जैसी, तो उसका नाम है ये ड्रैकुला रिलिजियोसा। ठीक है, ड्रैकुला रिलिजियोसा जो है, ठीक है, उसको देखते हैं। और अब देखो ड्रैकुला रिलिजियोसा जो है क्या है, किसका है, ये किसको बोला गया है, पहाड़ी मैना। ठीक है, ये किसका नाम है, पहाड़ी मैना का। फिर बुबालस और बुबालीज। ठीक है, तो बुबालीज जो बोला जाता है बेटा, वो किसको बोला जाता है, वन भैंसा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, वन भैंसा। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, जैसे कभी क्वेश्चन में आ गया कि नर वन भैंसा और मादा वन भैंसा, तो नर वन भैंसा को हम लोग क्या बोलते हैं, अरना। क्या बोलते हैं, अरना। और मादा वन भैंसा उसको क्या बोलते हैं, अरनी। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर सोरिया रोबेस्ता। ठीक है, तो सोरिया रोबेस्ता किसको बोला गया है, ये साल और सरई, साल या सरई वृक्ष को सोरिया रोबेस्ता बोला गया है। तो इसका साइंटिफिक नाम, छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष का साइंटिफिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रोबेस्ता। ठीक है, यहां तक से क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा को कब मान्यता मिली। छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा को कब मान्यता मिली, तो याद रखिएगा 14 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा को मान्यता मिली थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में कितने जिलों का नाम आता है। तो आप लोग को पता है 1973 में नरेंद्र देव वर्मा जी द्वारा लिखा गया था अरपा पैरी के धार। ठीक है, तो अभी देखो इसमें तो मैं बता दूंगा कि 7 जिलों का नाम आता है, लेकिन आप पूरा याद रखिएगा कि 7 जिला क्या क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे रायगढ़, फिर दूसरा है सरगुजा, तीसरा है बिलासपुर, चौथा है रायपुर, पांचवा है दुर्ग, छठवा है बस्तर और सातवां है आपका नांदगांव। तो याद रखिएगा राजनांदगांव जो बना था 1973 में ही बना था। और अरपा पैरी के धार जो ये गीत है, ठीक है, 1973 में ही इसको क्या किया गया था, लिखा गया था। मतलब नया राज्य, अपना नया जिला बना और इस गाने को लिखा गया था। अब देखो ये 7 जिला है, तो ऑप्शन बी तो आएगा, लेकिन ये भी देख लीजिएगा कि इसकी तुलना किससे किससे किया गया है। तो जैसे रायगढ़ की जो तुलना है, रायगढ़ जिले की तुलना है, वो मुकुट से किया गया है। किससे किया गया है, मुकुट से। सरगुजा और जो बिलासपुर है उसका जो तुलना है उसको भुजा से किया गया है। ठीक है, तो रायपुर को कमर से किया गया है। ठीक है, और दुर्ग और बस्तर को, ठीक है, पैजनिया। ठीक है, और राजनांदगांव को कमरबंद। कमरबंद मतलब जो हम लोग पहनते हैं ना करधन, उसको बोला गया है कमरबंद। ठीक है, तो ये 7 जिला है जिससे इसका तुलना किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है देखिएगा, राजकीय गीत
का मानक समय क्या है? तो राजकीय गीत जो हमारा है अर्पा पैरी के धार, उसका मानक समय क्या है? तो स्टैंडर्ड टाइम है 15 सेकेंड, मतलब 1 मिनट 75 सेकेंड है, सॉरी 15 सेकेंड। ठीक है, तो 75 सेकेंड, ऑप्शन सी आएगा, है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में 14 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पहली बात ये, तो ऑप्शन को आपको खोजना है कि 14 दिसंबर को क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो है कि जो मातृ पितृ दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपको पता है कि भैया छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस, छत्तीसगढ़ राजभाषा जो दिवस है 28 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग दिवस, ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग दिवस है 14 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि 14 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 दिसंबर को विधान सभा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधानसभा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, तो ऑप्शन इसका डी है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्या आएगा। भारत मानक समय रेखा IST इसमें किस जिले से होकर नहीं गुजरती? तो देखो मैं इसका एकदम एक बार में अगर आंसर बताऊं तो भैया मनेंद्रगढ़ चिरमिरी आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पे ट्रिक बता देता हूं जिससे आप इसको याद रखोगे। ठीक है, सूरज को महारब जी और बंद बाजार देना, बस ये इसका ट्रिक है। ठीक है, तो देखो सूरज से मैं बता देता हूं, आपको हो जाएगा। सूरज से क्या आ जाएगा? सूरजपुर। को से क्या आ जाएगा? कोरिया। महा से क्या आ जाएगा? महासमुंद, महासमुंद। ठीक है, रब से क्या आ जाएगा? कोरबा। जी से क्या आ जाएगा? जांजगीर चांपा। ठीक है, बंद से क्या आ जाएगा? गरिया बंद, गरिया बंद। और बाजार से क्या आ जाएगा? बलौदा बाजार। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 जिलों से होकर आपका क्या है? IST रेखा जा रहा है। कितने जिलों से होकर? 7 जिलों से। अब इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। लेकिन अगर आप देखोगे कि कर्क रेखा जो गुजरती है, ठीक है, तो कर्क रेखा जो गुजरती है तो उसमें मनेंद्रगढ़ आ जाएगा, कोरिया आ जाएगा, सूरजपुर आ जाएगा, बलरामपुर आ जाएगा। ठीक है, वो 4 जिलों से होकर गुजरती है और ये 7 जिलों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा क्वेश्चन को। फिर उसके बाद क्या बोला कि गोंडवाना सेल का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में कितना है? ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना का 17% है। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जियोग्राफी का बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर पुराना संघ किस सेल समूह को माना जाता है? तो याद रखिएगा, पुराना संघ जो नाम दिया गया है वो किसको माना जाता है? कडप्पा को। कडप्पा सेल समूह को ही क्या बोला गया है? पुराना संघ। ठीक है, धारवाड़ सेल समूह में लौह अयस्क के अलावा जो खनिज पाया जाता है, तो देखिएगा जो आपका धारवाड़ है, धारवाड़ के अंतर्गत क्या मिलेगा? लौह अयस्क। क्या मिलेगा? लौह अयस्क। और क्या मिलेगा? टीन। और क्या मिलेगा? कोरंडम। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चूना पत्थर नहीं होगा, सोना नहीं होगा, कोयला नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? टीन। ठीक है, धारवाड़ सेल समूह के अंदर धारवाड़ में देखो लौह अयस्क, टीन, कोरंडम। जो लौह अयस्क भी होता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उसमें क्या रहता है, जो लोहा रहता है ना, तो वो पूरे प्योर लोहे के फॉर्म में नहीं रहता। और गवर्नमेंट वहां पे खनन करवाती है जहां पे फायदा हो। जैसे हमको लौह अयस्क मिला, मतलब हमको एक समझ लीजिए पत्थर का टुकड़ा मिला, तो उसमें लगभग अगर 60 से 70% हमको लोहा मिल रहा है, तभी हम वहां पे खनन कराएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिएगा ये धारवाड़ सेल समूह में क्या आ जाएगा? इसके अलावा टीन मिलता है अपने को।
फिर लेटेराइट मिट्टी की अम्लीयता का पीएच मान कितना होगा, तो इसमें जो लेटेराइट मिट्टी का जो पीएच मान होगा 5.2 होगा। और याद रखिएगा अगर मिट्टी अगर अम्लीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति मतलब 7 से कम है तो ज्यादा उपजाऊ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मिट्टी क्षारीय प्रकृति का है, 7 से अधिक, तो अधिक उपजाऊ होगा। तो जैसे ही 7 से कम जितना कम होता जाएगा तो याद रखिएगा मिट्टी उतना ज्यादा उपजाऊ नहीं होगा, अनुपजाऊ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ होगा लेकिन उतना उपजाऊ नहीं होगा जितना ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे काली मिट्टी अभी आएगा क्वेश्चन, तो वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का रहता है। तो क्षारीय प्रकृति मतलब ज्यादा उपजाऊपन रहता है। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा है कि देखो ये आ गया, काली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, काली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। काली मिट्टी का जो पीएच मान होता है 7.6, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा क्या होता है, उपजाऊ होता है, बहुत ज्यादा क्या होगा, उपजाऊ होगा। आगे देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी, तो देखो एक प्रकार ये मिट्टी का क्या है, हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ये क्या है, जो लेटेराइट मिट्टी है ये एंटी सोल्स है, ये है बेटा एंटी सोल्स है, सुधार कर लीजिएगा, एंटी सोल्स प्रकार की मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टाइगर पॉइंट, मेहता पॉइंट, इको पॉइंट, ये जितना भी पॉइंट है एक और ऐड कर लीजिएगा, फिश पॉइंट, क्या पॉइंट, फिश पॉइंट, ठीक है। तो जितना भी पॉइंट वाला है, टाइगर पॉइंट, मेहता पॉइंट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट, ये सब जो है मैन पार्ट बोलने का मतलब क्या, सरगुजा, ठीक है। ये सरगुजा में आता है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, एक प्रकार से जलप्रपात है, ठीक है, जलप्रपात है ये। तो ये जो जितना भी पॉइंट वाला जलप्रपात है वो किस में आता है, मैन पार्ट सरगुजा में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, पूर्वी बघेलखंड का ढाल किस ओर है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, पूर्वी बघेलखंड का। तो देखो आप लोग जैसे प्राकृतिक विभाजन करते हो छत्तीसगढ़ का, ठीक है, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। आपने प्राकृतिक विभाजन किया, तो प्राकृतिक विभाजन करते हो आप लोग को पता है कि देखो इधर से काट दिए, इधर से काट दीजिए और बीच से काट दीजिए, ठीक है। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, पूर्वी बघेलखंड, बघेलखंड का पठार। और ये क्या है, जसपुर सामरी पाट, जसपुर सामरी पाट। ये क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान, ये क्या हो गया, दंडकारण्य का पठार। अब कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किसमें क्या लेना है, तो याद रखिएगा, ठीक है, इसको इस प्रकार से रखना, यहां पे जो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है, ठीक है, जो उसका जो ढाल है, ठीक है, ये किधर है बेटा, ये उत्तर की ओर है, किधर है, उत्तर की ओर है, ठीक है। जसपुर सामरी पाट को भी स्किप कर दीजिए। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, तो मैदान का जो ढाल किधर है, पूर्व की ओर है, क्या है, पूर्व की ओर। और दंडकारण्य का पठार जो है ये किधर है, दक्षिण की ओर, किधर है, दक्षिण की ओर। अब देखो एकदम इजी है, ठीक है, यहां पे पूर्वी बघेलखंड का पठार लिखा है, तो ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर किसको देना है, बघेल जी को उत्तर देना है करके, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान है, तो मैदान आया है, तो मैदान में क्या होगा, पर्व होगा, समारोह होगा, तो उसको पूर्व, पर्व से पूर्व याद रखिएगा। और दंडकारण्य हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है, तो दंडकारण्य का जो ढाल है दक्षिण की ओर जाएगा। और ये ढाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, जो ढाल रहता है नदियों की दिशा को डिसाइड करता है। जैसे आप देखोगे कि इधर जो ढाल उत्तर की हो, तो नदी उत्तर की ओर जाएगा, क्लियर है। इधर पूर्व, तो सभी नदी जो है इधर पूर्व की ओर बहेगी, ठीक है। दक्षिण में तो दक्षिण की ओर जाएगा। तो जो ढाल रहता है वो नदियों का जो डायरेक्शन रहता है कि किस ओर बहेगा वो डिसाइड करता है। अब ये अंत में आएगा जसपुर सामरी पाट, तो याद रखिएगा इन दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, मतलब दक्षिण पूर्व आ जाएगा, है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बघेल जी को क्या देना है, उत्तर देना है। और मैदान में क्या कर रहा है, पर्व चल रहा है, और दक्षिण का दंड है, दक्षिण में ही दंड कारण, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दक्षिण। और इन दोनों को मिला के दक्षिण पूर्व, मतलब जसपुर सामरी पाट का ढाल किधर है, दक्षिण पूर्व। तो इसके हिसाब से आंसर क्या आ जाए, पूर्वी बघेलखंड, तो क्या देना है, उत्तर देना है, तो क्या आ जाएगा आंसर सी। समझ में आया।
फिर अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया, कूट वाला क्वेश्चन है लग रहा है, हाँ कूट वाला क्वेश्चन है भाई, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी के बारे में कथन है, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी के बारे में कथन है, यह बलरामपुर तक फैला हुआ है। दूसरा है, यह बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 1133 मीटर है, ठीक है। अब दे दिया गया ऐसा ऑप्शन। तो आप लोग को पता होगा जो देवगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है, तो देवगढ़ की जो पहाड़ी है अगर देखोगे जो उसका विस्तार है ना, तो उसका विस्तार 3 जिलों में रहता है। कौन कौन सा? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर प्लस कोरिया, और थोड़ा सा जाते जाते आपको कहां चले जाता है? सूरजपुर। कहां चले जाता है? सूरजपुर। तो एक तो ये समझ में आ गया कि यह बलरामपुर तक से फैला हुआ है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। उसके बाद है यह बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, हाँ ये बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये तो एकदम परफेक्ट सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी देखो, देवगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है देवगढ़ है, ठीक है, तो कितना है? 1133 लिखा है, नहीं ये 1033 है, 1033 मीटर है। चांग बघार देवगढ़ की जो पहाड़ी है, तो उसमें जो देवगढ़ की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ ही है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 1033, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन में खोजते हैं, ठीक है, 1 और 3 सही है, नहीं, 1 और 2 सही है, ये भी नहीं, तीनों सही है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो बचा क्या? तीनों में से कोई एक सही है, हाँ तीनों में से एक सही है, यह बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? पठारों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? पठारों के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखते हैं अब। यहां पे थोड़ा सा ना वो कर देना आप, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए क्या क्या सम्मिलित है। छोटा नागपुर का पठार सम्मिलित है रे भैया, ठीक है, आप चले जाओगे मतलब ना, आप मान के चलो उत्तर पूर्व वाला जो हिस्सा है, ठीक है। बघेलखंड का पठार बिल्कुल सम्मिलित है, दंडकारण्य का पठार सम्मिलित है, ब्रह्मगिरी का पठार ये सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विंध्य श्रेणी का संबंधित है? तो कैमूर, राजपीपल, मिकिर, महादेव, तो कौन सा इसमें संबंधित है? कैमूर, ठीक है। कैमूर जो पर्वत है, कैमूर पर्वत जो श्रृंखला है किससे संबंधित है? विंध्य श्रेणी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रामगिरी की पहाड़ियां, ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो याद रखिएगा जो रामगिरी पर्वत श्रृंखला जो है, रामगिरी की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, ठीक है। चलिए, किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? ठीक है, तो याद रखिएगा सूरजपुर में क्या है? सीतालेखनी पहाड़ है। कहां पे? सूरजपुर में। और किंवदंती यह है कि माना यह जाता है कि वहां पे सीता माता ने कुछ लिखा था, ठीक है। तो अगर देखो होता है कि आप लोग जैसे नए स्टूडेंट है, कई लोगों को दिक्कत होता है किसमें याद करने में, तो इसको याद रखिएगा, जैसे रामगढ़ की पहाड़ी जो है सूरजपुर में है, तो उसको ऐसे याद रखिएगा, जैसे रामगढ़ है यहाँ पे, ठीक है, ये कहाँ पे है? सरगुजा में है। कहाँ पे है? सरगुजा में। मैं सूरजपुर बोल रहा था, सरगुजा है, ठीक है। तो इसको रामसर करके याद रखिएगा, ठीक है। और देखिएगा सीतालेखनी जो है बेटा, तो सीतालेखनी है, ये कहाँ पे है? सूरजपुर में है। कहां पे है? सूरजपुर में है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, जो सीता माता लिख रही थी सूरज के सामने लिख रही थी। किसके सामने लिख रही थी? सूरज के सामने, तो हमेशा दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है, तो कौन सा है? उत्तर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उच्च भूमि सरगुजा बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, चांग बघार देवगढ़ की पहाड़ी। तो याद रखिएगा कौन सा है? उत्तर छत्तीसगढ़ की प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि चांग बघार देवगढ़ की पहाड़ी में अब भी कुछ देर पहले बताया था,
ठीक है ना। उसके बाद है मैन पार्ट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा 1962, ठीक है, इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए दिमाग, आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए 1962 है करके, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम बेसिक है तो उसको एकदम याद ही होना चाहिए, देख के ही समझ में आना चाहिए कि 1962 है करके, ठीक है। फिर उसके बाद गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में है, मैन पार्ट में है, जसपुर पार्ट में है, सामरी पार्ट में है, जारंग पार्ट में है, ठीक है। तो ये जो गौरलाटा जो चोटी है, ठीक है, 1225 मीटर जो गौरलाटा की पहाड़ी उसकी हाइट है, ठीक है, कौन से पार्ट में है, सामरी पार्ट में है, कौन से पार्ट में, सामरी पार्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा, देखो मैं डायरेक्शन वाला बता रहा हूं ना, देखिए समझिएगा इसको, ये आपको देख लो, ये आपका ऐसा छत्तीसगढ़ है जैसे, ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर पूर्व, और इधर पश्चिम। आपको पता है कि छोटा नागपुर का पठार इधर है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन को आप क्या बोलोगे, ठीक है, उत्तर पूर्व, क्या बोलोगे, उत्तर पूर्व। छोटा नागपुर का पठार उधर स्थित है, तो देखो ये ऑप्शन बी आ जाएगा, उत्तर पूर्व, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, फोकस करते हैं इस पर। चलिए, मधेश्वर पहाड़ अभी हाल ही में आया था, ठीक है, आई थिंक गिनीज बुक में इसको शामिल किया गया है, मधेश्वर पहाड़ जो सबसे बड़ा शिवलिंग, प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में, ठीक है। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो किस जिले में है बेटा, जसपुर जिले में, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है, लोरो घाटी, तेलिन घाटी, खुरसेल घाटी, मतला घाटी। तो ये जो लोरो घाटी है उसको क्या बोला जाता है, फूलों की घाटी। और याद रखिएगा केशकाल घाटी को भी फूलों की घाटी बोला जाता है। अब इसमें देखो दो है, ये तेलिन घाटी, केशकाल घाटी के अंतर्गत ही क्या आता है, तेलिन घाटी आता है। और तेलिन घाटी में क्या है, तेलिन माता का मंदिर है, मोड़ क्रमांक 4 और 5 के बीच है। जब आप बस्तर जाओगे तो तेलिन माता का दर्शन करते हुए आप जाते हो, ठीक है। तो जो फूलों की घाटी किसको किसको बोला गया है, एक तो केशकाल घाटी को बोला गया है, और दूसरा लोरो घाटी। लोरो घाटी कहां है, आपका जसपुर पे है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दलहा पहाड़ किस जिले में है, तो दलहा पहाड़ में नाग पंचमी के दिन क्या होता है, मेला लगता है, तो यह भी आपको याद होना चाहिए। दलहा पहाड़ आपके कहां पे है, जांजगीर चांपा में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर है मैकल श्रेणी किस जिला में स्थित है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जी, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो मैकल जो पर्वत श्रेणी है यहां से ऐसे करके चालू होगा, ऐसे करके जाएगा, तो याद रखना इसमें क्या है, ऑब्वियस सी बात है, देखो जो नहीं है उसको तो एलिमिनेट कर लो, जो नए स्टूडेंट है उधर देखो, सबको पता है आंसर कवर्ता होगा, लेकिन ध्यान देना बस्तर तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहां से मैकल पर्वत श्रेणी को कोई लेना देना नहीं है। जसपुर भाई उत्तर में है, कोई लेना देना नहीं। रायगढ़ एकदम पूर्व में हो जाता है, कोई लेना देना नहीं, ठीक है। एक बचता है भाई कवर्धा। तो किस डायरेक्शन में है हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे पश्चिम दिशा में है, किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, ठीक है। और किस दिशा से किस ओर जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, किधर किधर जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणियां स्थित है, एकदम इजी यार, पश्चिम अभी बताया मैं। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कहां है, ठीक है, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार, अरे ये क्वेश्चन अलग हो गया लग रहा है, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार का, ये गलत टाइप हो गया है, तो इसमें कोई वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो इसमें ऑप्शन बोला गया है, ठीक है। कहां कहां पे है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 31, ठीक है। कोरबा बलरामपुर, कोरबा रायगढ़, बलरामपुर सूरजपुर, ठीक है, मैं बता देता हूं इसमें क्या है। देखो यार, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मैं मैप के थ्रू आप लोग को बता देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो छुरी उदयपुर है, ये आप मैप देख रहे हो, तो यहां से ये आपका कोरबा और रायगढ़ वाला क्षेत्र और साथ ही साथ सरगुजा को भी टच करेगा,
समझ में आ रहा है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए ना, इस क्वेश्चन के देखो कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा के कुछ भाग तक ऊपर की ओर भी जाता है, तो ये 3 जिलों को ये टच करता है। कौन सा? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है कि इसमें छुरी उदयपुर की जो पहाड़ियां कहां पे, तो कोरबा रायगढ़ आएगा। क्या आ जाएगा? कोरबा और रायगढ़। ठीक है, तो मैप के थ्रू ये बहुत ज्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन गलत दिया है, मैं पहले बता देता हूं, टाइपिंग थोड़ा सा गलत हो चुका है इसमें। सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा जो सोनबेरा का पठार है वो आपके गरियाबंद जिले में स्थित है। कहां स्थित है? गरियाबंद जिले में, गरियाबंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाडापल्ली गुफा स्थित है नारायणपुर जिला, दंतेवाड़ा जिला, सुकमा जिला, बीजापुर जिला। तो याद रखना नाडापल्ली, आवापल्ली, ये जितना भी पल्ली वाला है, ठीक है ना, लंकापल्ली हो गया, तो ये जितना भी पल्ली वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो मोस्टली जो है ना कहां पे है? बीजापुर में है, बीजापुर में। लेकिन एक जो पल्ली है, जैसे आएगा गोलापल्ली, गोलापल्ली, ठीक है, ये कहां पे है? सुकमा में। कहां पे है? सुकमा में। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है नाडापल्ली के बारे में, तो याद रखिएगा कहां पे? बीजापुर में। मैं आपको कॉन्सेप्ट ये बताया, मोस्टली जो पल्ली वाला है, ठीक है, वो कहां पड़ेगा? बीजापुर में। लेकिन एक पल्ली ऐसा है गोलापल्ली, वो कहां पड़ता है? सुकमा में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये दरभा घाटी निम्नलिखित किस जिले में पड़ता है? किस जिले में स्थित है? तो दरभा घाटी याद रखिएगा बेटा, आपका बस्तर में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? आपका बस्तर में। दरभा घाटी कहां पे है? आपका बस्तर में। ठीक है, फिर है कि गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली किससे अलग होती है? कौन अलग करता है भाई? केशकाल घाटी इसको अलग करता है। केशकाल घाटी से ही महानदी प्रणाली और गोदावरी प्रणाली अलग होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है केशकाल घाटी, तेलिन घाटी अबूझमाड़ से, दंडकारण्य से। तो केशकाल घाटी इसको क्या करती है? अलग करती है। आगे बैच संबंधी मैं आपको सूचना देना चाहूंगा। ठीक है, हम लोग का जो नया बैच जो स्टार्ट होने वाला है सीजीपीएससी प्री प्लस व्यापम का लॉन्ग टर्म बैच है, ये आपका चालू हो जाएगा 7 जनवरी 2025 से। इसका समय रहेगा सुबह 7:30 से 9:30। और एक और बैच है सब इंस्पेक्टर हेतु, जो सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी 7 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसका टाइमिंग है सुबह 7:30 से 9:30। तो दोनों का टाइमिंग सुबह 7:30 से 9:30 है, 7 जनवरी, ये याद रखिएगा।